तो दोस्तों फिरोजपुर का सफ़र पूरा होने के बाद में अब हम जा रहे हैं पानीपत। पानीपत में पहुंचेंगे, वहां पर हम जाएंगे बोले शाह कलंदर की दरगाह पर जो है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का आगे खलीफा। उसके बाद जाएंगे शमशुद्दीन अहमद की दरगाह पर जो है बाबा कलियरी की खलीफा। फिर हम जाएंगे इब्राहिम लोधी के मकबरे पर। फिर हम पहुंचेंगे पानीपत की बाबरी मस्जिद और फिर पहुंचेंगे बरेली। बरेली में इमाम अहमद रजा हज़रत के रोज़े पर और फिर हम निकलेंगे मारेरा उनके पीर मुर्शिद की दरगाह। तो सफ़र मैंने जनरल बोगी से शुरू किया था। जनरल में सफ़र करने का एक अलग ही मज़ा होता है। ये ज़रूर है कि आपको थोड़ा-सा वहाँ बर्दाश्त करना होगा, कुछ कॉन्फ्लिक्ट होंगे, लेकिन बहुत सारी तरह के लोग मिलेंगे, काफ़ी नज़रिए मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बस ये है कि आपको थोड़ा वहाँ पर सब्र रखना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो किसी तरह के तनाव की तरफ आप ना जाएँ। तो फिरोज़पुर का सफ़र पूरा हो चुका है। बॉर्डर देखकर काफ़ी, परेड देखकर काफ़ी अच्छा एन्जॉय भी किया और भगत सिंह की समाधि देखकर काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि हम भी कुछ कुर्बानी देकर समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। जी, तो जींद रेलवे स्टेशन पहुंच चुका हूं। अब तैयारी है, यहाँ से मुझे एक लोकल ट्रेन पकड़ना है जो मुझे पानीपत के लिए ले तो जाएगी ट्रेन मिल चुकी है और मुझे फिर आगे का और सफ़र सफ़र पूरा आगे बढ़ा करेंगे। रहे हैं। लेकिन इसमें एक दिलचस्प बात यह है कि फिरोजपुर से जब ट्रेन पकड़ी थी लोकल में बहुत ज़्यादा जनरल में भीड़ थी। इस ट्रेन के अंदर सुबह 4:30 का समय हो रहा है और एक भी व्यक्ति बैठा हुआ नहीं दिख रहा। तो ये मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद। तो दोस्तों पानीपत जंक्शन पे आ चुका हूँ और अब आगे का सफ़र हम चलिए पूरा करते हैं। तो चलिए अब आगे का सफ़र पूरा करते हैं। स्टेशन से बाहर चलकर किसी ऑटो वाले को देखते हैं और पहुँचते हैं अपनी मंजिल की तरफ। सबसे पहले वो अली शाह कलंदर की दरगाह पर। तो यहाँ से मैं बाहर आ चुका हूँ और पानीपत में दो जगह आज जाना है। एक तो वो अली शाह कलंदर, बड़े बुज़ुर्ग रहे हैं, और एक काबुली मस्जिद जो बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत की निशानी है। वैसे माना जाता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा भी यहीं पर है। तो ये है पानीपत का ब्रिज बड़ा, और इस तरफ से बू अली शाह कलंदर की दरगाह पे जाते हैं और रास्ता यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। साथ ही साथ अगर हम काबुली मस्जिद की तरफ जाएं तो वो भी लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर इसी रास्ते पर है। तो दरगाह के लिए पानीपत की ऑटो पकड़ी है, अगले चौराहे पे उतरने वाला हूँ। भैया ने 10 रुपये का चार्ज किया है और पास में ही पहुँचने वाले हैं। तो कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हम लोग पहुंच गए हैं, बू अली शाह कलंदर की। माशाल्लाह। और लगभग मैंने देखा है कि जितने भी गरीब नवाज के चाहने वाले और उनके मुरीद रहे हैं ना, लगभग गुंबद उन लोगों का सेम है। तो ये बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का गुंबद भी गरीब नवाज के गुंबद से ही मेल खाता है। तो अभी सरकार में भी हाज़िरी देने आएंगे यहाँ पर। और ये मस्जिद जहाँ तक मेरा ख़्याल है किसी बादशाह ने ही बनाई होगी। इसकी हिस्ट्री भी देखते हैं, पता करते हैं। हो जी, यहाँ पर मौजूद है बड़ा सारा। ये बादशाही टाइम का ही दिख रहा है, पत्थरों से तो लग ही रहा कि किसी बादशाह ने बनाया होगा। सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है सारे सूफ़ी दरगाहों की कि वहाँ के आसपास के सभी एरियाओं पर कब्जा हो चुका है और वो गलियाँ सकड़ी हो गई हैं। वो अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के रोज़े के पास बनी मस्जिद ये मुगलिया काल की लगती है। इसके डिज़ाइन से ऐसा महसूस होता है कि मुग़ल काल में बनी है। वो अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के ये आस्थाने के बाहर का हिस्सा है। ऐसा अलग ही महसूस होता है कि ये या तो मुग़ल काल में बना होगा या फिर दिल्ली सल्तनत के। आमतौर से यहाँ के मुजावरों से जब मैंने पूछा तो उनको इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है और अभी मैं सफ़र में था तो मैं ये भी इतना नहीं पढ़ पाया। बाकी यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ का मैनेजमेंट वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गंदगी है और साथ ही साथ ऐसा जानने को भी मिला है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यहाँ की रही है। पीछे एक मस्जिद है और वो भी जब अंदर में नमाज़ पढ़ रहा था तो ऐसा मालूम चल रहा था कि वो मुग़ल काल की ही मस्जिद होगी। मज़ार में जब आस्ताने के अंदर जाते हैं तो ऊपर का गुंबद ही सरकार गरीब नवाज़ की तरह और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या निज़ामुद्दीन औलिया की तरह बना हुआ है। मेरे ख़्याल से जितने भी ये ख्वाजा और चिश्ती सिलसिले से ताल्लुक़ रखने वाले बुज़ुर्ग हैं उन सब के मज़ार लगभग सेम ही होते हैं। मैं तो बताया कि जहांगीर के वक्त में यहाँ पर एक नवाब थे और उस नवाब ने ही सरकार का रोज़ा बनाया था। मैं इससे
एग्री तो नहीं करता, लेकिन अगर उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है तो मैंने सोचा कि इस व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूं। और ये उनके पूरे परिवार की अंदर कब्रें हैं, और वो लोग सरकार की खिदमत में रहे तो पूरी तरह से उन्होंने दुनिया को त्याग कर सरकार की खिदमत करने का फैसला किया। सरकार के आस्थाने की तरफ जाते तो एक सबसे इम्पोर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन मिली। मैं काफ़ी इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा उसमें आश्चर्य हुआ। इन्फॉर्मेशन ये थी कि सरकार के रोज़े के पीछे एक रोज़ा बना हुआ है, और वो जो रोज़ा है वो सुल्तान बलबान के बेटे का है। बलबान जो दिल्ली सल्तनत, ममलूक सल्तनत के कभी सुल्तान रहे हैं, वो सरकार के यहाँ पर उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि मुझे उनको औलाद नहीं थी और उन्हें औलाद हो। अल्लाह से दुआ की कि इन्हें औलाद नसीब हो। तो सरकार ने दुआ की इनके लिए, इनके हक में अल्लाह से कि इनको औलाद नसीब हो। सुल्तान बलबान को दो बेटे हुए, तो दो बेटों में से एक बेटे को सुल्तान बलबान ने सरकार की खिदमत में दिया, और वो अच्छे दोस्त भी बने सरकार के। और वो इतने अच्छे दोस्त बने कि आगे जाकर उनका इंतकाल जब हुआ तो सरकार के साथ में रहे। वो जो सामने पीछे आप रोज़ा देख रहे हैं, वो सुल्तान बलबान के साहबजादे दूसरे वाले, उनका रोज़ा है, जो सरकार की खिदमत में रहे, सरकार की दोस्ती में रहे, और उनका यहाँ पर मज़ार है। लेकिन उनका विसाल सरकार से पहले ही हो चुका था, और उनके विसाल के बाद में यहाँ पर उन्हें दफनाया गया। जबकि सरकार की अ, ये ख्वाहिश थी कि वो इस जगह पर मदफीन हो, उनको यहाँ दफनाया जाए। और जब सुल्तान बलबान के ये साहबजादे, जब इनका विसाल जल्दी हो गया तो उनको यहाँ पर दफनाया गया। और दूसरी एक और चीज़, बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की एक और कहानी ये भी है। वो ये है कि बू अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने काफ़ी जमुना नदी में बताते हैं कि 25 साल तक इबादत की, और 25 साल इबादत करने के बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रही कि जब 25 साल इबादत की तो रब से उनकी मुलाकात हुई, रब से उनकी बातचीत हुई, और रब से उन्होंने मांगा। रब ने उनसे कहा कि मेरे बंदे, इतनी इबादत तू मुझसे, इतनी मोहब्बत रखता है, मांग मुझसे क्या मांगता है। तो आपने कहा मुझे अली बना दो। तो रब कदीर फरमाता है कि अली तो एक ही है, तो आप अर्ज़ करते हैं अली की मुझे बू ही दे दो। तो तब से आप बू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाने जाते हैं। मैं नितिन गडकरी की यहाँ पर तारीफ़ करूँगा। जब मैं नागपुर गया था ताजुद्दीन बाबा की दरगाह पर, तो इतना डेवलपमेंटल काम हुआ, लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट जो है दरगाह कमेटी का, वो इस तरह का काम नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ भी गवर्नमेंट अगर किसी तरह का काम करे तो कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है जो नहीं हो पा रही हैं। बहरहाल, अब हम चलते हैं काबुली मस्जिद की तरफ। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तो दरगाह से निकल गए हैं और अब जा रहे हैं काबुली या बाबरी मस्जिद। यहाँ पर उसे रानी महल के नाम से जानते हैं, यहाँ के लोकल्स ने मुझे बताया। जी, तब हम पहुँच चुके हैं काबुली मस्जिद या बाबरी मस्जिद, जो बाबर ने 1226 में इब्राहिम लोदी पर जीत की निशानी के तौर पर इस मस्जिद को बनाया था। वैसे ये मस्जिद तो 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी पर विजय प्राप्त करके बनाई थी, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ईंटें हैं वो लगभग अभी मॉडर्न टाइम की दिख रही हैं। ये मस्जिद का मेन एंट्रेंस है, लेकिन अब इसे दीवार से ब्लॉक कर दिया गया है। मस्जिद में सिर्फ आने का एक ही रास्ता है, यकीनन इसके 2 या 3 रास्ते ज़रूर होंगे। और जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा रेनोवेशन का काम तो बहुत अच्छे से हुआ है, और नई ब्रिक्स लगाई गई हैं। काफ़ी सारा, एक साइड तो काफ़ी सारे गुंबद तैयार कर दिए गए, दूसरी साइड का जो हिस्सा गिरा हुआ है शायद वो अब काम रुका हुआ है, और उम्मीद है कि वो काम भी जल्द पूरा होगा और मस्जिद पूरी तरह से रेनोवेट हो जाएगी। वैसे हरियाणा गवर्नमेंट का ये काम सराहनीय है। साइड के गुंबद को गवर्नमेंट ने पूरी तरह से रिपेयर करवा दिया है, रेनोवेशन का काम करवा दिया है, और इस साइड में इसका काम एक ही गुंबद का हो पाया और रेनोवेशन का काम रुक गया है। उम्मीद है कि आगे भी इसमें काम होगा, और आगे जाके यहाँ पर ये टूरिस्ट स्पॉट भी आगे जाकर बनने वाला है। तो आज फ़िलहाल अभी हम इब्राहिम लोधी के मकबरे पे जाएंगे, और ये स्मारक तो हम देख ही चुके हैं कि बाबर ने इसे अपनी विजय की तौर पे स्थापित किया था इस मस्जिद को। सामने आप देख सकते हैं इब्राहिम लोधी की कब्र है,
जो जब पानीपत की 1526 में जंग हुई थी तो उसमें वो शहीद हो गए थे, मारे गए थे और उसके बाद में फिर यहाँ उन्हें दफनाया गया था। पानीपत सूफ़ी औलियाओं का एक बहुत ही बड़ा मरकज़ है, सेंटर है। यहाँ पर शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, जो कि साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा और ख़ास मुरीदों में शामिल हैं। सरकार के बारे में फ़ेमस है कि ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर है कि आप कलियर शरीफ वापस जाना चाहते थे और साबिर पाक का ये हुक्म रहा कि तुम पानीपत में रहकर ही खिदमत को अंजाम दो। तो दोस्तों, पानीपत का सफ़र पूरा हो चुका है शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और अबू अली शाह कलंदर की दरगाह के बाद अब हम पहुँचे हैं बरेली। बरेली में हम जाएंगे आला हज़रत की दरगाह पर और उसके बाद हम पहुँचेंगे माहरेरा, जो कि है आला हज़रत के पीरो मुर्शिद। तो आइए सफ़र पूरा करते हैं बरेली का। तो दोस्तों, मैंने अब ऑटो कर ली है आला हज़रत की दरगाह की तरफ जाने के लिए और अब मैं दरगाह की तरफ बढ़ रहा हूँ। कुछ ही देर में हम दरगाह पहुँचने वाले हैं। आला हज़रत की दरगाह की तरफ गलियों में घुसते से ही अलग मस्जिदों के मीनारे दिख रहे हैं, जो बिल्कुल आला हज़रत के गुंबद की तरह हैं। ये आला हज़रत की दरगाह का मार्केट शुरू हो चुका है और सामने ही सरकार का रोज़ा है। कुछ ही देर में हम वहाँ पहुँचने वाले हैं, फिर वहाँ जाकर ज़ियारत करेंगे। तो दोस्तों, ये है सरकार आला हज़रत के रोज़े का दरवाज़ा। अंदर की तरफ सरकार का रोज़ा है और वैसे यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर मैंने सामने से कोशिश की कि आपको रोज़े की ज़ियारत कराऊँ। पास ही की तरफ एक मस्जिद और मदरसा है, उसकी तरफ हम अभी कुछ ही देर में चलते हैं, जहाँ पर बच्चे आपकी दुआ आपके ज़रिए लिखी गई किताबों का मुताला कर आलिम बनते हैं। तो चलिए उस तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, ये है आला हज़रत मस्जिद। आसपास की जितने भी एरिया है अतराफ़ के, वहाँ पर आला हज़रत के गुंबद की तरह ही हर जगह डिज़ाइनिंग है, जैसा कि इस मस्जिद में भी आप देख सकते हैं। तो आला हज़रत सरकार के रोज़े में दोबारा से हाज़िरी देने आया, क्योंकि अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ काशगंज के लिए और वहाँ से मुझे ट्रेन पकड़ना होगी माहरेरा की, जो कि सरकार आला हज़रत के पीर व मुर्शिद हैं। तो माहरेरा शरीफ की दरगाह पे जाके वहाँ हाज़िरी देंगे और अगला व्लॉग वहीं से शुरू होगा। ये व्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आला हज़रत और शमशुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और अबू अली शाह कलंदर की ज़ियारत करने के बाद आपको काफ़ी सुकून मिला होगा। बरेली स्टेशन अब मैं पहुंच चुका हूं और यहां से मैं काशगंज पहुंचने वाला हूं और साथ ही साथ अब काशगंज पहुंच चुका हूं। अगले व्लॉग की मैं तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि माहरेरा स्टेशन पहुंचते से ही मैं अगला व्लॉग शुरू कर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।